साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 साइंस। क्लास 4 साइंस में आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर है आपका 3.3 वेयर डू एनिमल लिव, एनिमल कहाँ रहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि आपको सितंबर अक्टूबर के मंथ्स में क्या पढ़ना है। तो सितंबर के मंथ्स तक हम लोग को सितंबर तक गार्बेज तक पढ़ लेना था। गार्बेज सितंबर अक्टूबर के सिलेबस में। वेयर डू एनिमल लिव, ये जो अभी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये अक्टूबर का है। और इसके बाद मैपिंग आवर नाइबरहुड, ठीक है। तो ये दो हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर रिवीजन चलेगा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर फिर नवंबर का सिलेबस नहीं है। नवंबर में रिवीजन के लिए कहा जा रहा है। तो आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी का नवंबर के बाद से पढ़ाई होगी। तो आप ध्यान देंगे, अभी हम लोग को लगातार 3.3 और 3.4 तक पढ़ लेना है, ठीक है। तो आज आप लोगों का चैप्टर शुरू होगा 3.3 वेयर डू एनिमल लिव, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया वेयर डू एनिमल लिव, चैप्टर 3.3। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जानवर कहाँ रहते हैं, ठीक है। जानवर कहाँ रहते हैं, आपको मालूम है जानवर बहुत तरह के होते हैं। देखिए, तो हम लोग जानेंगे जानवर कहाँ रहते हैं। एनिमल लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ शेल्टर, यानी कि जानवर होते हैं वो अलग अलग शेल्टर में रहते हैं। शेल्टर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ें पढ़ना है इस चैप्टर में। वेयर डू एनिमल लिव और विच एनिमल बिल्ड नेस्ट, ठीक है। मैंने कौन सा जानवर अपना घोंसला बनाता है, घर, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जो मेन चीज़ पढ़ना है, वेयर डू एनिमल लिव। एनिमल लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ शेल्टर, ये दिया हुआ है पहले ही नंबर में। एनिमल लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ शेल्टर्स डैट आर सुटेबल फॉर देयर सर्वाइवल, जो उनके सर्वाइवल के लिए सुटेबल होता है। आखिर ये शेल्टर होता क्या है, शेल्टर माने हो गया नेचुरल होम। आपने नीचे क्लास में पढ़ा हुआ है, शेल्टर का मतलब था नेचुरल होम को शेल्टर कहते हैं, जहाँ पे वो अपना सर्वाइवल कर सके। सर्वाइवल का मतलब हुआ कि वहाँ उनको खाने पीने का सामान मिल जाए, है ना, वहाँ वह रह सकते हैं। वहीं से ही जगह पे एनिमल रहते हैं जहाँ पे उनको खाने पीने का सामान मिल जाए और वहाँ पे वो अपने नेचुरल आवास, प्राकृतिक आवास में रह सके। द नेचुरल सराउंडिंग इन विच एनिमल लिव आर इज कॉल्ड हैबिटेट। तो ये हैबिटेट की परिभाषा हो गई, द नेचुरल सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, ठीक है। अब जैसे हैबिटेट में हो गया, जैसे टाइगर, टाइगर को क्या घर पे रख सकते हैं क्या, घर पे उसको सिक्कड़ उक्कड़ बांध करके रखेंगे क्या, ऐसा रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। उसी तरह से हिरन होता है, हिरन को भी हम लोग घर में सिक्कड़ बांध के नहीं रख सकते। उनका नेचुरल हैबिटेट होता है जंगल, जंगल में रह सकते हैं। क्या हाथी को रख सकते हैं क्या घर में, नहीं रख सकते। हाथी को हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, वो भी जंगल में रह सकता है, ठीक है। चलिए, विच एनिमल लिव ऑन लैंड, तो जानवर कौन सा ज़मीन पे रहता है, ज़मीन पे रहने वाले जानवर की चर्चा हो रही है। लार्ज ऑफ एनिमल लिव ऑन लैंड, सम एनिमल लिव इन केव, कुछ तो इसमें केव में रहते हैं, केव बना करके गुफा में रहते हैं। एंड सम इन डेन, कुछ तो मांद में रहते हैं, मांद में, ठीक है। कुछ गुफा बनाएंगे, कुछ मांद बनाएंगे। और मोस्ट ऑफ एनिमल डू नॉट मेक देयर शेल्टर बट फाइंड नेचुरल शेल्टर टू लिव इन फॉरेस्ट्स, यानी कि अपना प्राकृतिक आवास जो है वो बना लेते हैं, वो जंगल में खोज करके जंगल को ही अपना प्राकृतिक आवास बना लेते हैं। चलिए, तो हम लोग चर्चा करते हैं कौन जानवर कैसे रहता है। एन एलिफेंट लिव अंडर द शेड ऑफ बिग ट्री, बड़े पेड़ की छाँव में जानवर जो रहता है वो एनिमल, ठीक है, वो है आपका एलिफेंट। एंट मेक लार्ज एंट हिल, यानी चींटियाँ जो है एंट हिल में रहती है, जिसको बाम्बी बोलते हैं। स्नेक्स लिव इन द होल कॉल्ड पिट, सांप जो है अपना होल बना के रखते हैं, पिट जिसको बोलते हैं,
इंसेक्ट लाइक हनी बी, यहाँ एच जो है वो मिट गया है, यहाँ पे एच है। हनी बीज जो है वो क्या बनाता है, अपना शेल्टर बनाता है पेड़ पर, जिसको बोलते हैं हाइव बोलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, हनी बी जो है अपना शेल्टर खुद बनाता है, पेड़ पे बनाता है, उसको बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता। डेजर्ट एनिमल लाइक कंगारू रैट जो होता है लिव इन अंडरग्राउंड होल बनाता है, ज़मीन के अंदर होल बनाता है। दैट कीप्स देम कूल, उसे ठंडा रखता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय वो जो है ठंडा रखता है इसको। ठीक है, कंगारू रैट को। सम एनिमल विच कम आउट ड्यूरिंग द नाइट आर कॉल्ड नॉकचुर्नल। ठीक है, जो रात के समय आते हैं कांटेक्ट में, उसको नॉकचुर्नल कहते हैं। ठीक है, और कॉकरोच और रैट आर नॉकचुर्नल। अब देखते हैं कॉकरोच जो है वो रात में निकलता है और रैट भी रात में निकलता है, तो इसको नॉकचुर्नल कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। मंकी एंड स्क्वायरल आर सम एनिमल दैट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन ट्री, तो दे आर कॉल्ड, उनको हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड एरोबल कहते हैं, एरोब्रियल कहते हैं, एब्रोरियल्स कहते हैं। ठीक है, रियल्स उसको कहते हैं आर्बोरियर्स। ठीक है, आर्बोरियर्स उनको कहते हैं, आर्बोरियल्स, जो पेड़ पे ही ज़्यादातर समय बिताते हैं। पेड़ पे बिताने वाले समय, जैसे मंकी और स्क्वायरल, इनको हम लोग ज़्यादातर पेड़ पे ही देखते हैं, तो ये हो गया आपके आर्बोरियर्स। ठीक है, आर्बोरियल्स कहते हैं, ध्यान रहेगा। चलिए, आज की पढ़ाई में इतना ही। अगली पढ़ाई में हम लोग और जानेंगे। और आज टास्क के रूप में आपको ये सारी बातें लिखना है, जैसे हाइव किसको कहते हैं, ठीक है, और नॉकचुर्नल किसको कहते हैं। फिर आपने एक और बात जानी, जैसे आपका एबोरियल्स किसको कहते हैं। ठीक है, ये आपके आज के टास्क हैं, इसको फेयर कॉपी में लिख लेंगे और आज का डेट डाल देंगे। चलिए, आज की पढ़ाई यहीं ख़त्म होती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।